सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टॉम रेडर किंग के एपिसोड नंबर 2 को। बिना किसी देरी के आज का ये जो कमाल का एपिसोड है भाई लोग उसे स्टार्ट करते हैं। भाई लोग एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वही गैंग फाइट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपने पार्क भैया थे ना, उन्होंने अपना रेलिक यानी कि जो अपना डैगर था ना उसे बाहर निकाल लिया था, जिसको देख के जो अपना जोह्यून है ना वो स्माइल करने लग जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे ये रेलिक कुछ भी करके हासिल करना होगा। फिर उन दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के दौरान जो अपना जोह्यून रहता है ना वो पार्क के हाथ से वो डैगर को छुड़वा लेता है और जैसे ही वो डैगर को कैप्चर कर लेता है ना, वो डैगर की जो फुल पावर है उसे यूज कर सकता था। डैगर की पावर को यूज करने की वजह से वो बाकी इंसान जो रहते हैं ना उनके इंटरनल ऑर्गन तक देख सकता था और साथ ही साथ जो अपना जोह्यून रहता है ना वो वहां पर इनविजिबल हो जाता है। ये सब देख के गैंगस्टर लोग समझ नहीं पाते कि जो अपना जोह्यून है वो गया तो गया कहाँ। और इतने ही समय में जो अपना जोह्यून रहता है ना वो अपनी फुल स्पीड का यूज करता है और एक एक करके जितने भी गैंगस्टर है ना सबको एकदम भगवान के पास पहुंचा देता है। उसने पार्क भैया की जान को छोड़ दिया था क्योंकि उसे उससे पैसे चाहिए थे। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जियांग गैलरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपने गैंगस्टर भैया थे ना उनने अपनी बहन को फोन लगा लिया था, यानी कि पार्क क्युंजो को। अब जो अपनी पार्क दीदी रहती है ना वो अपने भाई के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। वो उसे बोलती है, तुम मुझे बता रहे हो कि तुम मार खा के आ गए और तुम मुझसे ये भी कह रहे हो कि उसने बुद्धा का स्टैचू हमसे चुरा लिया। पार्क में तुम्हें सही बता रही हूँ, तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाले हैं। और मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हें सिर्फ आज का दिन दे रही हूँ। आज के दिन के अंदर मुझे वो बुद्धा का स्टैचू वापस चाहिए और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम्हारे पेट में चाकू मैं अपने हाथों से डालने वाली हूँ। अब इसके बाद हमें जोह्यून भैया को दिखाया जाता है जो कि जो बुद्धा का स्टैचू उसने लिया था ना उन गैंगस्टरों से, उसको देख रहे होते हैं। फिर वो अपने मन के अंदर सोचता है, देखा जाए तो ये स्टैचू मुझे 5000 युआन का लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो गैंगस्टर इस स्टैचू को बचा रहा था तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टैचू है ये शायद तक कि काफी ज्यादा कीमती है, या फिर स्टैचू के अंदर कोई ऐसी चीज है जो काफी ज्यादा कीमती है। तभी अपने जोह्यून भैया के सामने उसकी स्टेटस विंडो अपीयर हो जाती है। फिर वो अपनी नाइफ निकालता है और स्टैचू के जो बॉटम में ढक्कन रहता है ना उसे ओपन करता है, जिसके अंदर से उसे एक सीसी निकलती हुई दिखती है। और जैसे ही जो अपना जोह्यून रहता है ना वो सीसी को देखता है, वो समझ जाता है कि अपनी गैंगस्टर दीदी का क्या बिजनेस है। इसके बाद फिर हमें जियांग गैलरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपनी पार्क दीदी रहती है ना वो अपने हायर अप्स के सामने बात संभालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी उसके ऑफिस के अंदर पुलिस आ जाती है और उसको अरेस्ट करने लग जाती है। पुलिस वाले कहते हैं, देखिए मैडम, हमें आपके बारे में पता चला है कि आप इनलीगल बिजनेस कर रही हो ड्रग्स का। अभी के लिए आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा और हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। इसके बाद वो जो पुलिस वाला रहता है ना वो अपनी दीदी को वही सीसी दिखाता है जो अपने जोह्यून को मिली थी, और जो पुलिस वाला रहता है ना वो अपनी दीदी को ये भी बताता है कि हमें आपके वेयर हाउस के बारे में भी पता है। ये सब सुन के जो अपनी पार्क दीदी रहती है ना वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब इसके बाद वो जो पुलिस वाले रहते हैं ना वो अपनी दीदी और अपने भैया दोनों को हथकड़ी पहनाते और पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में एक जो पुलिस वाला रहता है ना वो उस बंदे से बात कर रहा होता है जिसने कंप्लेन दर्ज कराई है इनके खिलाफ, और वो बंदा कोई और नहीं अपना जोह्यून रहता है। जो अपना जोह्यून रहता है ना वो चिढ़ाते हुए अपनी पार्क दीदी को बोलता है कि जेल को एंजॉय करना। अब ये सब सुन के जो अपनी पार्क दीदी रहती है ना वो तो बहुत गंदा चिढ़ जाती है, वो बहुत ही गंदी गंदी गालियां देती है अपने जोह्यून को। अब इसके बाद हमें जोह्यून को दिखाया जाता है जो कि अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसको रास्ते में एक टॉम दिखता है। वो जल्दी से उस लोकेशन पे पहुंचता है जहाँ पर उसे देखने को ये मिलता है कि जहाँ पर अपने जोह्यून भैया का अपार्टमेंट था ना वहाँ पर एक टॉम अपीयर हो गया है। अब जो जोह्यून है ना उस जगह के और ज्यादा करीब जाता है और वहाँ पर इंफॉर्मेशन जमा करने की कोशिश करता है। वहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने कॉल पे बात कर रही होती है और वो बोलती है, हमारा प्लान एकदम परफेक्ट चल रहा है, यहाँ की गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है टॉम के बारे में, यानी कि हम जो रेलिक है ना उसे बड़े आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो भाई लोग, ये जो लेडी है ना इनका नाम है लिंडा वॉकर और ये एक अमेरिकन एजेंट है जो कि CIA में काम करती है। अब अपनी लिंडा के सामने एक और एजेंट आ जाता है जो कि एक जापानीज एजेंट होता है। ये अंकल का नाम है कियोशी। अब इसके बाद हमें जोह्यून को दिखाया जाता है। वो अपने मन के अंदर सोचता है, ये लोग क्या ही इनएक्सपीरियंस लोग हैं यार, भले ही इन लोगों ने यहाँ पर अपनी पूरी आर्मी बिठा दी है लेकिन इन लोगों को टॉम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इससे क्या करना। तभी जो जोह्यून रहता है ना उसके सामने एक पाथ बन गया था जो कि लाल अक्षरों से लिखा गया था। अब जो अपना जोह्यून रहता है ना उस लाल पाथ को फॉलो करना चालू कर देता है
और उसे समझ आ जाता है कि अगर मैं इसे फॉलो करते रहूंगा तो मुझे समझ आ जाएगा कि कहाँ पर एंट्रेंस है और कहाँ पर ट्रैप सेट है। अब थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जो अपना जोहुन रहता है ना, उसकी स्टेटस विंडो में एक अपडेट आता है कि उसने उसकी एक और जो स्किल है ना उसे अनलॉक कर लिया है, और ये स्किल थी मास्टरी इन ऑल लैंग्वेजेस। अब जो जोहुन रहता है ना, वो उस रेड मैजिकल लैंग्वेज को समझ जाता है और एंट्रेंस गेट जो रहता है ना टॉम का, उसे ओपन कर देता है। टॉम के जो गेट ओपनिंग का विस्फोट रहता है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो आईज है ना उसने अट्रैक्ट कर ली थी। जोह्यून ने तो उस गेट के अंदर एंट्री ले ली थी, लेकिन जो अपना जापानीज एजेंट यानी कि कियोशी रहता है, वो भी उस गेट के अंदर एंट्री लेना चाहता था, तो वो भी उस रास्ते भागने लग जाता है और वहाँ पर एंट्री ले लेता है। और उसके पीछे लिंडा भी आती है और वो भी एंट्री ले लेती है उस गेट के अंदर। अब इसके बाद हमें उस टॉम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना जोह्यून रहता है ना, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। टॉम के अंदर भी वो जो दीवार रहती है ना, उसके ऊपर अभी भी वो रेड अक्षर लिखे हुए थे, तो उनको फॉलो करते करते जो अपना जोह्यून रहता है ना, वो टॉम के एकदम सेंटर पॉइंट तक पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक मैजिकल लेक होती है। अब जो अपना जोह्यून रहता है ना, वो अपने डैगर को बाहर निकालता है और उस पॉन्ड के अंदर ड्रॉप कर देता है। तभी वो जो पॉन्ड का एटमॉस्फेयर है ना, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। पॉन्ड बहुत ही बुरी तरीके से शेक करने लग जाता है और तभी पॉन्ड के अंदर से निकलता है एक बहुत बड़ा सा सांप। वो जो सांप रहता है ना, वो इधर उधर देखने लग जाता है कि मेरी नींद किसने डिस्टर्ब करी। जोह्यून उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि भाई नीचे देख, मैं नीचे खड़ा हूँ। फिर वो जो सांप है ना, वो अपने जोह्यून के पास आता है और जोह्यून को बोलता है, मुझे लगता है कि तुमने तुम्हारी कोई चीज पानी के अंदर गिरा दी है। मेरे पास ये 2 चीज है, इनमें से तुम्हारी कौन सी है, तुम चुन लो। जोह्यून जैसी उन दोनों चीजों को देखता है ना, वो समझ जाता है कि ये मेरे साथ वो बच्चों वाली कहानी खेल रहा है। अरे भाई लोग, वही कहानी। वो एक गरीब लकड़हारा रहता है जो कि नदी किनारे अपना पेड़ काट रहा होता है, तभी जो उसकी कुल्हाड़ी है वो पानी के अंदर गिर जाती है और फिर कहानी आगे बढ़ती है। वही कहानी अपने जोह्यून भैया सोच रहे हैं, और जैसा कि जोह्यून भैया को कहानी पता है, तो वो उनका आंसर अपने मन में रेडी रहता है। वो बोलते कि ये दोनों कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। वो जो सांप रहता है ना, वो रिप्लाई में बोलता है, जैसा कि तुमने अभी सच बोला है, तो मैं जो तुम्हारी रियल नाइफ है वो तुम्हें वापस कर देता हूँ। अब जो जोह्यून रहता है ना, उसके पास उसकी रियल नाइफ आ गई थी। अब वो जैसे ही अपने हाथ में उसकी नाइफ पकड़ता है ना, वो सीधे उस स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है और उसे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। स्नेक को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो करे क्या, और उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि जोह्यून ने उसके ऊपर अटैक क्यों किया। तभी जो अपना जोह्यून रहता है ना, वो स्नेक का डाउट क्लियर करते हुए बता देता है, भले ही तुझसे मैंने सच बोला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे यहाँ से जिंदा जाने देगा। तू मुझ पे फिर भी अटैक करने वाला था और मेरे इस रेलिक को अपने पास रखने वाला था। वो सांप को भी समझ आ जाता है कि उसकी जो ट्रिक है ना, वो पकड़ी गई है, तो अब वो भी बिना डरे अपने जोह्यून भैया है ना, उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। और फिर चालू हो जाती है सांप और जोह्यून भैया की एक तगड़ी फाइट, जिस फाइट के दौरान जो अपने जोह्यून भैया रहते हैं ना, वो सांप के एकदम हेड के ऊपर अटैक कर देते हैं और जो अपनी नाइफ रहती है ना, वो सांप के हेड के आर पार कर देते हैं। स्टार्टिंग में वो जो सांप रहता है ना, वो काफी ज्यादा तड़पता है, लेकिन एट द एंड वो मर ही जाता है। सांप के मर जाने के बाद जो अपने जोह्यून रहता है ना, वो सांप के मुंह के अंदर से वो जो गोल्ड और सिल्वर वाला कुल्हाड़ी है ना, वो दोनों निकाल लेता है। अब ये मिशन कंप्लीट करने के बाद जो अपना जोह्यून रहता है ना, उसे एक नया टाइटल मिलता है, जो कि होता है टॉम सेवियर, और अपने भाई की एक और स्किल अनलॉक हो जाती है, जो कि रहती है इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉम। सॉरी भाई लोग, तुम्हें पीछे सुनाई दे रही होंगी ढोल बोल की आवाज, तो प्लीज आज के वीडियो के लिए एडजस्ट कर लो यार भाई लोग, प्लीज सॉरी यार। अब जब अपना जोह्यून अपने स्टेटस विंडो को देख ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से वो जो जापानीज एजेंट है ना, कियोशी और लिंडा, वो दोनों ही आ जाते हैं। लेकिन जो अपने जोह्यून भैया है ना, उनकी स्पीड काफी ज्यादा थी, वो जल्दी से वहां पर छुप जाता है। अब जो कियोशी रहता है ना, वो उस पॉन्ड के पास आता है और अपना जो रेलिक है ना, उस पॉन्ड के अंदर ड्रॉप कर देता है और वेट करता है कि वो स्नेक बाहर आएगा और वो उसके सामने वही नाटक करेगा जो अभी तुम लोगों ने देखा यार। बहुत टाइम निकल जाता है, लेकिन उस पॉइंट के अंदर कोई हलचल नहीं हो रही होती है। उन दोनों एजेंट को समझ ही नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन तभी होता ही है कि वो जो टॉम रहता है ना, वो धीरे धीरे करके टूटने लग जाता है। सो जो वो दोनों एजेंट रहते हैं ना, वो जैसे तैसे वहाँ से बच के निकलते, और जो अपने जोह्यून भैया है ना, वो तो पहले ही यहाँ से बच के निकल गए थे। अब इसके बाद हमें जियांग गैलरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो गैंगस्टर के नीचे काम करने वाले लोग थे ना, वो थे उसके ऑफिस में। तभी जो अपना जोह्यून रहता है ना, वो वहाँ पर फोन करता है और वो बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, तुम्हें मेरे लिए मिडास जाना होगा, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑक्शन हाउस है और जो कि लॉस एंजलिस में सिचुएटेड है। तुम लोगों को वहाँ पर जाना है और एक जैक नाम के आदमी के ऊपर नजर रखनी है। और भाई लोग, ये जो जैक है ना, इसका जो असली नाम है वो है केवॉन,
अब ये सारे जो गैंगस्टर थे ना, वो अपने जुह्यून से काफी ज्यादा डरने लग गए थे, जिस कारण ये जुह्यून की बात पे एग्री कर जाते हैं। अब इसके बाद हमें कोईशी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक कॉल पे बात कर रहा होता है। कॉल वाला जो बंदा है ना, वो उसे बताता है कि अभी अभी एक भविष्यवाणी हुई है, जिसमें हमें ये पता चला है कि एक जो कोरियन बंदा है ना, वो तुमसे पहले वहाँ से रेलिक निकाल लेगा। और हमें ये भी पता चला है कि वो जो कोरियन बंदा है ना, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो तुम्हें उससे कैसे ना कैसे करके बच के रहना होगा। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना जोह्यून रहता है ना, वो रेडी हो जाता है नेक्स्ट टॉम वाली लोकेशन पर जाने के लिए। तभी जो रोड साइड रहती है ना, वहाँ पर एक न्यूज टेलीकास्ट हो रही होती है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया है। और जोह्यून को समझ आ जाता है जिस जगह पर ह्यूमंस की डेथ अनरियल तरीके से होती है ना, उस जगह पर टॉम अपीयर होते हैं। सो जो अपना जोह्यून रहता है ना, अब वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रास्ते में टकरा जाता है अपने क्योशी से। क्योशी को वहाँ पर देखकर जो अपना जोह्यून रहता है ना, वो समझ जाता है कि आसपास के एरिया में यहाँ पर एक टॉम अपीयर होने वाला है, क्योंकि जैसे कि जो अपना जोह्यून है ना, वो समय में पीछे गया था, तो उसे सारी की सारी चीजें पता है। और अभी जो प्रेजेंट में टाइम चल रहा है ना, उसके अनुसार जापान के पास भी वो मैजिकल रेलिक आ गया था जो कि फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। और जो अपना क्योशी है ना, उसके पास भी एक रेलिक है जो कि कंटिन्यूअसली जो अपनी एनर्जी है ना, उसे लीक करे जा रहा है। सो ये सब देख के जो अपना जोह्यून रहता है ना, वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे क्योशी का भी रेलिक चुरा लेना चाहिए। अब जैसा कि ये सारी चीजें जो अपना जोह्यून है ना, वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, तो क्योशी को लगता है कि वो उसे बहुत बुरी तरीके से इग्नोर कर रहा है। तो क्योशी उसके ऊपर काफी ज्यादा चिढ़ने लग जाता है। और जो अपना जोह्यून रहता है ना, वो अपनी बियर की बोतल का झाग अपने क्योशी के ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से जो क्योशी है ना, वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब जो अपना जोह्यून रहता है ना, वो उसके कपड़े साफ करने का नाटक करने लग जाता है और उसका रेलिक चुरा लेता है। इस दौरान जो क्योशी की आईडी रहती है ना, वो भी जमीन के ऊपर गिर जाती है। तभी वहाँ पर होता ये कि वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है, जिसका मतलब है कि वहाँ पर आसपास में टॉम अपीयर होने वाला है। सो यही चीज को सोच के वो दोनों ही वहाँ पर सतर्क हो जाते हैं। और यही टाइम को देख के जो अपना जोह्यून रहता है ना, वो वहाँ से सटक लेता है। अब इसके बाद जो अपना क्योशी है ना, उसके पास एक कॉल आता है, जहाँ पर जो कॉल वाला बंदा है ना, वो उसे बताता है कि जहाँ पर तुम प्रेजेंट हो ना, वहाँ पर एक टॉम अपीयर होने वाला है। और जिस बंदे ने पिछले टॉम में से रेलिक चुराया था ना, वो तुम्हारे आसपास ही है। और एक और भविष्यवाणी हुई है जिसमें ये बोला गया है कि तुम्हें खासकर बियर से बच के रहना है। सो ये सारी चीजें सुन के उसे समझ आ जाता है कि जो जोह्यून है ना, वही है वो कोरियन बंदा जिसने रेलिक चुराया था। So with this guys, we have completed our episode number 2 of Tomb Raider King. So भाई लोग, एपिसोड कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। टेक केयर एंड गुड बाय। बाय बाय भाई लोग।